गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आपका चैप्टर जो था हीट फ्लोज एंड टेम्परेचर का चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपका ये कि देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। मैंने आपको पिछले क्लास से बता दिया था कंडक्शन के बारे में। अब मैं इस क्लास में आपको कन्वेक्शन से कंटिन्यू करूँगा। ओके, अब देखिए कन्वेक्शन अगर आपसे पूछता है तो कन्वेक्शन को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मीडियम या फिर वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। मतलब इसमें कहने क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक तो वो हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन किसके कारण? उस मीडियम में जो रखा हुआ पार्टिकल है उसके ट्रांसफर या फिर उसके मूवमेंट के कारण होगा। उसको आप क्या कहिएगा? कन्वेक्शन कहिएगा। इसके एग्जांपल्स में आप ये बोल सकते हैं कि पैन्स हीट वाटर राइजेज अप। मतलब जब आप पैन के वाटर को देखते होंगे कि जब गर्म करते होंगे तो क्या होता है, इसका वाटर का जो रहता है वो वेपोरेट होकर ऊपर की ओर आ जाता है और उसके जगह पर क्या जाता है, कोल्ड वाटर अपना प्लेस ले लेता है। क्लियर है आपको? ओके, मैंने लिखाया है उसके बाद इट कैन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैस। मतलब आपका कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस में होता है? वो आपका लिक्विड में होता है और दूसरा गैस में होता है। क्लियर है? ओके, इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट है जिसको हम आपको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को बताएंगे। देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपका कुछ इस तरह से है। आपका हम पहले एक्सपेरिमेंट किस में बता रहे हैं? लिक्विड में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हम क्या किए हैं, एक आपको क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास ट्यूब लिए हैं। कैसा ट्यूब लिए हैं? रेक्टेंगुलर ग्लास ट्यूब लिए हैं। ठीक है, उसके माउथ पे क्या रखा है मैंने? ओपन रखा है। कैसा रखा है? ओपन रखा है। और उस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्यूब को क्या किया है, मैंने एक आयरन स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया है। क्लियर है? उसके बाद मैंने उसके अंदर वाटर को फुलफिल किया है और एक पीस किसका यूज़ किया है? KMnO4 डेट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने यूज़ किया है। और उसके कॉर्नर साइड, किसी एक कॉर्नर के साइड मैंने मान लिया इस कॉर्नर को A, इसको B, इसको C और इसको D। मैंने एक कॉर्नर पर क्या किया, एक बर्नर के हेल्प से वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। जब मैं हीट देता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, the hot water is goes from the burner up to the rectangular glass tube and the cold water comes to the burner in the rectangular glass tube at point A। क्लियर है आपको एक्सपेरिमेंट? ओके, अब देखिए जो आपका लिक्विड में होता है एज सेम एज आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस किस में होता है? गैस में होता है। तो क्लियर है आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस? ओके, अब देखिए, अब हम इसके एप्लीकेशन पर और इसके हम एप्लीकेशन को देखेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, तो आप उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन में दीजिएगा वेंटिलेशन। क्या देना है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। सेकेंड है आपका सी ब्रीज। थर्ड है आपका लैंड ब्रिज। ओके, तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं वेंटिलेशन, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। मैं बारी बारी से इसको बताता हूं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ वेंटिलेशन। आप अपने घर में देखे होंगे, आपके जो रूम होंगे उसके अपर साइड में वेंटिलेशन लगा हुआ रहता होगा। तो आप इसको यही एक्सप्लेन कीजिएगा कि इन द रूम व्हेन द हॉट वाटर इज गोइंग अप एंड इमिट्स फ्रॉम द वेंटिलेशन एंड द कोल्ड वाटर इज कम्स टू द रूम। क्लियर यूज इसका पता चल गया। अब देखिए अगला है आपका क्या, सी ब्रीज।
तो आप इसको बोल सकते हैं द विंड विच फ्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड इन डे। इसको आप समझने के लिए ये समझिए, विंड फ्लोज सी टू लैंड, सी टू लैंड। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपको सी ब्रिज कहेंगे, क्लियर। और लैंड ब्रिज में क्या कहेंगे, द विंड विच फ्लोज लैंड टू सी, लैंड टू सी, दैट इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। अब हम इसके सी ब्रिज के डीपली रूप से जानेंगे, सी ब्रिज होता क्या है। देखिए, इन द डेज द सन इज प्रेजेंट ऑन द सी एंड लैंड, क्लियर है। जब आपका सुबह होता है तो उसमें आपका जो सन का लाइट होता है उसको प्रॉपर रूप से सी पर भी पड़ता है और लैंड पर भी पड़ता है। देन आफ्टर लैंड एंड सी, इन द लैंड एंड सी, लैंड हिट्स वेरी फास्ट देन द कंपेरिजन देन सी, ओके। then the atmosphere near the land is getted very hot, then the high pressure is created on the land or the sea, and the low pressure is created on the land, and we know that the wind is flows high pressure to low pressure, then the sea wind is flows to the land, that is called the sea breeze, clear है। and the opposite of the land breeze, in this process is happened on the night time, कौन से टाइम, नाइट टाइम। अब देखिए नाइट टाइम में क्या होता है, एट द नाइट टाइम लैंड एक्सपेंड्स द हॉट एयर क्विकली देन द सी, सी मतलब सी का वाटर। Then after we know that the wind is flow high pressure to the low pressure, then after created of the pressure the wind is flows land to the sea, that is called the land breeze। अब देखिए समझने की बात यही है कि आपके पॉकेट में अगर जितने रुपीज रहेगा उतना ही को आप एक्सपेंड कर पाओगे ना, पैसा रहेगा तब तो, जहां पर प्रेशर जहां बनेगा वहीं पर तो एक्सपेंड होगा ना, तो दैट मीन्स आप इससे समझ सकते हैं, ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या, रेडिएशन। अब आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया कन्वेक्शन का, अब हम रेडिएशन को पढ़ेंगे। अब देखिए रेडिएशन को समझने के लिए हम पहले ओके अब रेडिएशन के बारे में जानते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम। जब आपका हीट का जो ट्रांसफर होगा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, किस कारण से, विदाउट द हेल्प ऑफ, मतलब बिना किसी सहायता, कोई एक्सटर्नल मीडियम के हेल्प के कारण जब बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। आपके एग्जाम्पल्स में ये कर सकते हैं, when we sit or stand near the sun, then the sun's heat gets to heat, ओके फाइन। अब हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसका एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, बस आप क्या करोगे, एक
आप एक पॉट लोगे, क्या लोगे? पोट लोगे। व्हेन वी केप्ट ए पॉट एंड इट इज केप्ट फुल्ली रिमूव्ड एयर एंड दिस माउथ इज केप्ट विथ ए थर्मोमीटर। एंड मैंने ये बताया था कि आपको इस पॉट्स को कहाँ रख, व्हेन वी, आफ्टर इसका यही बोलेंगे, व्हेन वी केप्ट दिस पॉट इनटू द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, देन आफ्टर वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर राइजेज इन द टेम्परेचर विच शोज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्लियर है आपका एक्सपेरिमेंट? ओके फाइन। ओके, हम इसके बाद नया टॉपिक पढ़ते हैं रेडिएंट हीट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेडिएंट हीट। इसको भी, इसी को नया नेम, एक और नेम से क्या पुकारा जाता है? थर्मल हीट के नाम से पुकारा जाता है। तो ओके, हम अब इसको डिफाइन करेंगे। अब देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। जब आपका हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? एक हीट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होगा। कब? विदाउट द एब्जॉर्प्शन बाय द मीडियम। जब हीट का ट्रांसफर होगा और उस समय क्या होगा? विदाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मीडियम, मतलब उस मीडियम में, जिस मीडियम में वो ट्रांसफर करेगा, उस मीडियम में विदाउट एनी, किसी एब्जॉर्प्शन के बिना होगा, तो उस हीट एनर्जी को क्या कहिएगा? रेडिएंट हीट कहिएगा या फिर थर्मल रेडिएशन कहिएगा। ओके, अब देखिए, द स्पीड ऑफ द रेडिएंट हीट इज is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको? ओके, इट इज एन इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक एनर्जी। आपका रेडिएशन, ये जो मैंने बढ़ा रहा हूँ रेडिएंट हीट जो है वो कैसा एनर्जी है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। क्लियर है इतना बात? ओके। अब देखिए हम लोग, ये बात समझ में आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। डार्क और ब्लैक सरफेस कहने का सेंस ये है कि डार्क या फिर ब्लैक सरफेस जो होता है वो हीट का क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर एंड द गुड रेडिएटर होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब कैसा सरफेस, ये तो फर्स्ट था और अब हम सेकेंड पढ़ेंगे। वाइट और पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कैसा होता है, ये आपको बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर, ये बात समझ में आ गया आपको। डार्क या फिर ब्लैक सरफेस होता है जो होता है वो आपका हीट का क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर एंड द गुड रेडिएटर होता है। क्लियर है? उसके बाद आपका वाइट या फिर पॉलिश सरफेस जो होता है वो हीट का कैसा होता है, बैड एब्जॉर्बर एंड द बैड रेडिएटर होता है। क्लियर है? ओके। अब हम इसके लास्ट में, लास्ट टॉपिक है इसका एप्लीकेशन। आपका रेडिएंट हीट जो होता है उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। देखिए, आपका जो रेडिएंट हीट है उसका जो मेन एप्लीकेशन है आपके लाइफ में वो कौन कौन सा है। फर्स्ट है आपका इन कुकिंग पॉट्स, कुकिंग पॉट्स में होता है। सेकेंड क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स according to the season। थर्ड क्या है इसका, हाउस कलरिंग according to the season। फोर्थ क्या है आपका, लेबोरेटरी वर्क, और ये आपका एक फिफ्थ क्या है, ऑटोमोबाइल्स इंजिन्स। तो
तो यही आपका एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएंट हीट है। फर्स्ट मैंने बोला था कुकिंग पॉट्स, आपका जो खाना बनाने वाला पॉट्स हैं उसमें यूज होता है। सेकंड मैंने बोला था सिलेक्शन ऑफ द क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, आप अपने सीजन के अनुसार जो क्लॉथ का सिलेक्शन करते हैं कलरिंग का, दैट सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड है आपका हाउस कलरिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन, आप अपने घर का भी जो कलरिंग करते हैं उसमें भी रेडिएंट हीट में आपका ये यूज होता है, ठीक है। फोर्थ आपका लेबोरेटरी वर्क में, लेबोरेटरी वर्क में भी आपको हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए भी आपका लेबोरेटरी वर्क में भी रेडिएंट हीट का यूज होता है। और लास्ट मैंने लिखाया है ऑटोमोबाइल इंजन्स, आपका ऑटोमोबाइल के इंजन्स में भी क्या होता है, आपका रेडिएंट हीट का यूज होता है। तो ओके, आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। ओके, अब आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, स्टे डाउन एंड सेफ, देन आफ्टर वी सबमिट योर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।